सच ही कहा किसी ने, घर में एक साथ रहना ही परिवार नहीं होता, बल्कि साथ ना रहकर भी एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव था। एक गांव में बूढ़े माता पिता एक संयुक्त परिवार रहता था। उन्होंने अपने एक बच्चे को पढ़ा लिखा कर शहर में नौकरी करने के लिए दूर भेजा। वो वहाँ एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन फिर भी उससे जितना होता था वो अपने परिवार के लिए मदद करता, और जब उसे समय मिलता तो अपने परिवार से मिलने के लिए आता था, और हर महीने माता पिता परिवार के लिए कुछ न कुछ भेजता रहता था। एक बार परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि वह काफ़ी समय तक घर नहीं आ पाया। 8-10 महीने बीत गए। इसके बाद जब वो घर आया तो गांव वालों को भी खबर लग गई कि आज वो आ रहा है। बस स्टैंड पे उतरते ही बस से सारे लोग उसे देखकर बहुत खुश हो गए कि ये बहुत दिनों बाद आज घर आया है। वो भी बहुत खुश था कि आज वो अपने परिवार वालों के पास आ गया, उनके साथ मिलेगा, माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना खाएगा। वो घर पहुंचा तो उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। माँ बहुत खुश हुई। उसने ले जाकर वो मिठाई का डिब्बा अपने माँ के हाथ में दिया और कहा, माँ, ये मिठाई आपको बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपके लिए शहर से लेके आया हूँ। माँ ने सबसे पहला प्रश्न किया, बेटा, तुम इतनी सारी मिठाई लाए हो, कितने की है? शहर में तो मिठाई बहुत महंगी मिलती होगी। उसने कहा, बस माँ, 500 रुपए की है। माँ नाराज हो गई। उसने कहा, बेटा, तुमने 500 रुपए मिठाई में खर्च कर दिए। देखो तुम कितने दुबले लग रहे हो। तुम्हें ये सारा पैसा अपने ऊपर फल फूल लेना था, खाना था, ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहता। मिठाई खाने से तो वैसे भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तुमने क्यों इतने पैसे बर्बाद किए? तुम हर महीने तो भेजते हो हमारे लिए कुछ ना कुछ। उसने कहा, नहीं माँ, ये बात नहीं है। मिठाई खा के सबके चेहरे पे जो खुशी आती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसा नहीं है। मैं सबके लिए लेके आया हूँ और मैं अपना भी बहुत ध्यान रखता हूँ। इस तरह वो छोटा थोड़ा थोड़ा सामान घर में सभी के लिए लाया था और उसने उन सभी को दिया। पूरे दिन जो था खुशी खुशी परिवार वालों के साथ बीता। शाम को वो अपने कमरे में गया। पत्नी दिन भर से उसका इंतजार कर रही थी। उसने कुछ अपनी पत्नी के लिए छुपा के रखा था। वो उसको ले गया और वो बोला, देखो, ये शहर में बहुत अच्छी, बहुत महंगी चॉकलेट्स मिलती हैं। तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए ये स्पेशल एक विदेशी चॉकलेट मिल रही थी, वो लेके आया। ये 800 रुपए की सिर्फ 4 चॉकलेट है। तुम इसे जल्दी से खा लो। उसने कहा, नहीं, माँ ने भी तो यही कहा कि आप ये मिठाई जो लाए हैं अपने ऊपर खर्च करते, कितने दुबले हो गए। आपने सिर्फ इन 4 चॉकलेट्स पे 800 रुपये खर्च कर दिए। इतनी महंगी चॉकलेट आप क्यों लेके आए? उसने कहा, मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कौन है? तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरे जीवन में सुख दुख की साथी हो। तो मैं तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा तो किसके लिए लाऊंगा? पत्नी ने मुस्कराकर कहा, तुमने उस माँ का चेहरा देखा था जो आपके आने के उसमें खुशी से पागल हो गई थी, लेकिन जो मिठाई उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद थी, उन्हें उससे ज़्यादा प्रिय आपका स्वास्थ्य लगा कि तुमने अपने ऊपर पैसे क्यों खर्च नहीं किए, क्यों मिठाई के लिए बचा के रखे। ये चॉकलेट्स भी माँ को भी तो पसंद होंगी। उन्होंने कभी कहा नहीं होगा कि शहर में बहुत महंगी मिलती हैं, हम ये चॉकलेट कैसे खा लें। और हम तो आपकी ज़िंदगी में बाद में आए। माँ बाप किन परिस्थितियों में, जब आप किसी लायक नहीं थे, तब आपको पाल पोस के बड़ा किया, इस उम्मीद के साथ कि बड़े होकर एक दिन आप उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे और उनको देखेंगे। वो फिर भी कहे जा रहा था, तुम मेरे प्यार का क्यों नहीं समझ रही हो? मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। उसने कहा, प्यार तो करते हो, लेकिन हम इस प्यार को मिल बांट के खाएंगे। घर में बड़े भैया है ना, भाभी भी हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो उसने कहा, कितने लोगों को मिल पाएगी? मैं सबके लिए इतनी सारी महंगी अलग नहीं ला सकता, मैं कुछ कुछ लाया ना। उसने कहा, तो क्या हुआ, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके सब ले लेंगे। खुशी के वो पल जो सबके चेहरे पे होंगे वो देखने लायक होंगे। आपको इन 800 रुपयों से जितना मुझे अकेले खुश देख के अच्छा लगेगा, उतना सबके चेहरे देख के अच्छा लगेगा। कहानी ने बहुत कुछ कह दिया।
यदि हमारी सोच इसी तरह की हो कि परिवार को हमें साथ लेकर चलना है या परिवार में हमें हर चीज़ मिल बांट के करनी है, तो फिर परिवार का मजा ही बहुत है। हम साथ रहें या ना रहें, ये चीज़ मायने नहीं रखती। हम कहीं भी रहें, लेकिन हमारी भावनाएं सभी के प्रति एक सी बनी रहें, तो हम ये देखेंगे कि परिवार परिस्थितियों बस अगर हम दूर भी हैं तो भी हमारे परिवार में एकजुटता हमेशा बनी रहेगी। परिवार वही है जो कुछ भी खाने के पहले, करने के पहले एक बार सबके चेहरे याद कर ले, सबकी उन आंखों को पढ़ ले कि सब क्या चाहते हैं, उनकी बिना कही बातों को समझ ले। परिवार वही होता है।